हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे एडिंग स्टाइल के बारे में। जैसे कि अभी तक हमने ओवरव्यू, क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग कंपोनेंट्स और राइटिंग मार्कअप विद जेएसएक्स जो है ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके अपने नॉलेज के लिए, अपने स्टडी के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एडिंग स्टाइल्स। So in React, you specify a CSS class with class name. It works the same way as the HTML class attribute. ठीक है, तो एक्चुअली React में जो है हम क्लास को एज ए क्लास नेम लेते हैं। क्लास को क्लास नेम लेने का यहाँ पे मेन रीज़न ये है कि क्लास जो है वो आपके जावास्क्रिप्ट में रिजर्व है। ठीक है, वो रिजर्व नेम है, जिसकी वजह से क्लास को यहाँ पर क्लास नेम की तरह जो है यहाँ पर प्रिटेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको क्लास यूज़ करना है, जो कि CSS में आप क्लास लिखते हैं, तो वहाँ पर उसको आपको क्लास नेम लिखना है। इससे पहले भी मैंने दिखाया था कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली जब HTML हमारा जो कंटेंट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं JSX में, तो यहाँ पर भी मैंने इसका एग्जांपल मैंने दिखाया था कि यहाँ पे क्लास जो है वो क्लास नेम में आ गया है। और ये एक्चुअली ये बिहेव जो करता है वो एज ए क्लास ही करता है। जब मतलब आपको आउटपुट जो आपको मिलेगा वो आउटपुट जो होगा एज ए क्लास ही होगा, लेकिन हम इसे यहाँ पर क्लास नेम लिखेंगे। ठीक है, देन यू राइट द CSS rules for it in a separate CSS फाइल। नॉर्मल जैसे कि हम HTML और CSS में काम करते हैं, सेम चीज़ें जो है हम यहाँ पर भी हम करेंगे। और हम कभी भी जो है क्लास नेम जो है हम क्लास जो है वो क्लास नेम से डिफाइन करेंगे। बेसिकली क्लास नेम यहाँ पे एट्रीब्यूट देंगे और उस एट्रीब्यूट में यहाँ पर हम क्लास देंगे। ठीक है, तो आप CSS में जो है आप क्लास जो है आप जो भी क्लास बनाते हैं वो यहाँ एक्सेसिबल होगा और उसे आप यहाँ पर क्लास नेम के अंदर में जो यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करेंगे और उसका बिहेवियर जो होगा वो एज इट इज़ सेम ही होगा जैसे कि हम नॉर्मल CSS में लिखते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक CSS जो है यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे CSS जो यहाँ पे लिख रखा है। एक CSS यहाँ पे चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक डॉम जो है यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। डॉम यहाँ पे चलिए डॉम तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, बेसिकली टेस्टिंग के नाम से, टेस्टिंग1 के नाम से जो है यहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें क्या है कि हम कुछ क्लास जो है वो हम इसको प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली इसके डिज़ाइंस और इसके कलर्स को जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CSS में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कुछ टाइपो दे देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इसका टाइपो देते हैं, तो डॉट टाइपो क्या हो गया, टाइपो जो है यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज जो है यहाँ पर हम दे देते हैं इसको 20 पिक्सल और कलर जो दे देते हैं, कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको कलर जो है यहाँ पे रेड दे देते हैं, सेव कर देते हैं। और टाइपो जो है बेसिकली मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है और यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जो है अब क्लास जो देना है वो हम देंगे क्लास नेम। ठीक है, ऐसे क्लास नेम देंगे और क्लास नेम जो आपका एट्रीब्यूट उसमें जो है हम क्लास फाइल का जो हमने डिफाइन किया था वो हम क्लास जो है यहाँ पे देंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है क्लास डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो गया, यहाँ पे उसका कलर और फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर मैं इंस्पेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो आपको आउटपुट जो है वो सिमिलर वही सेम चीज़ मिलेगा, क्लास टाइपो जो कि हमने ऑलरेडी वहाँ पे जो दिया था। आउटपुट जो है नॉर्मली जो हम HTML में लिखते हैं सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्लास यहाँ पे अगर मैं क्लास दे दूँ तो क्लास क्या होता है कि ये आपका, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि क्लास जो है ये रिजर्व कीवर्ड है आपके जावास्क्रिप्ट का, इसकी वजह से जो है हम यहाँ पर क्लास नहीं देते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली जो कि आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल फॉर। ठीक है,
अगर नॉर्मल हम HTML में लेवल में जो फॉर यूज़ करते हैं, फॉर जो है आपको फॉर लूप्स वगैरह जो है वो आपका अगेन रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, तो इसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देन उसके लिए जो है यहाँ पर HTML फॉर यूज़ होता है, ठीक है। तो कुछ जो है एट्रीब्यूट्स जो है वो थोड़े से ट्रिक्स है, थोड़े से चेंज है इसके अपने अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, GSX के अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। तो GSX जो है वो उस तरीके से जो है उम्मीद करता है कि आप वैल्यू जो है इस तरीके से दे, बट आउटपुट और रिजल्ट जो होगा वो आपका सिमिलर होगा जो कि हम नॉर्मल HTML में लिखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रिएक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ यू ऐड CSS फाइल, ठीक है। इन द सिंपलेस्ट केस यू विल ऐड अ लिंक टैग इन योर HTML, ठीक है। तो अगर आप कोई CSS फाइल जो है अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है आप अपने HTML फाइल में जो कि आपका इंडेक्स HTML जो आपका होता है उसमें भी जो है आप डायरेक्टली यहाँ पर, जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि CSS जो है हम इंक्लूड करते हैं, अगर नॉर्मल हम HTML और CSS में लिखते हैं तो हम डायरेक्टली जो यहाँ पर एज ए लिंक भी जो है आप यहाँ पर अपने CSS को ऐड कर सकते हैं, अपने क्लास को जो है डायरेक्टली CSS फाइल जो है स्टाइल सेट फाइल है जो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इस चीज़ को लेके कि आप जो है CSS डायरेक्टली जो है आप इसके अंदर यहाँ पर लिखें और यहाँ पर इंक्लूड करें, ठीक है। तो डायरेक्टली जैसे कि यहाँ पे हमने इंडेक्स में यहाँ पे यहाँ पर जो हमने यहाँ ऐड किया है App.js में, हमने यहाँ पर जो इसको इंपोर्ट किया है, यहाँ करने की जगह आप एक जगह भी जो है कॉमन ऐड कर सकते हैं और उस बिहेवियर वे के थ्रू भी जो है ये नॉर्मली वर्क करेगा, आपका CSS जो है वो प्रॉपर्ली इंक्लूड यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तो CSS जो है नॉर्मली क्लास एक्चुअली जो ऐड करने का जो तरीका दिया है वो आपको यहाँ पे बताया है। बट अगर आपको इनलाइन क्लास ऐड करना है तो इनलाइन क्लास का जो एग्जांपल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली जब भी हम इनलाइन क्लास देते हैं तो इनलाइन जो है एज ए ऑब्जेक्ट हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई केस में जो है आपको ओवरराइड करना होता है, ठीक है। ओवरराइड करने के केस में आप क्या करेंगे, ओवरराइड करने के केस में जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ एक मिनट इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ओवरराइड करने के केस में आप यहाँ पे करिए स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में जो है ये कर्ली ब्रैकेट, बेसिकली कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पे हम देंगे फॉन्ट साइज़, ठीक है। फॉन्ट साइज़ आपको क्या देना है, पहले जो है हमने क्या डिफाइन किया था वहाँ पर 20 किया था, तो यहाँ पर मैं अब इसको 50 दे देता हूँ, ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है। तो इसे हम सेव कर देते हैं और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा फॉन्ट साइज़ जो है वो यहाँ पर 50 हो चुका है। और इसको अगर इंस्पेक्ट करके देखेंगे, ठीक है, अगर आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आप जो है वही सेम जो है प्रोसेस, सेम चीज़ें जो हैं हमें नॉर्मल जो HTML और CSS में मिलता है सेम चीज़ होगा। यहाँ पर टाइपो के नाम से जो क्लास है ऑलरेडी हमने यहाँ पर दिया था और हमने यहाँ पर उसके सिर्फ फॉन्ट साइज़ को जो है ओवरराइड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनलाइन जो है क्लास यहाँ पर हमें डायरेक्टली मिल रहा है, जिससे जो है इसका फॉन्ट का साइज जो है वो बढ़ के 50 हो गया है, ठीक है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि एक तो हम इसको एज ए ऑब्जेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारा CSS होता है, दूसरा हम इसे कैमल केस में प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली हम CSS में क्या लिखते हैं, फॉन्ट हाइफन साइज, ठीक है, यही हम लिखते हैं ना। जब हम CSS में लिखेंगे तो CSS में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉन्ट हाइफन साइज। लेकिन जब एज ए ऑब्जेक्ट आप इसको प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका हो जाता है फॉन्ट साइज, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर अगेन ये माइनस जो हाइफन है ये सब चीज़ों का जो यूज़ होता है इसको अवॉइड इसलिए किया जाता है कि ये एज ए ऑपरेटर आपका मतलब डिफाइन हो जाता है कई बार, ठीक है। एज ए ऑपरेटर प्लस और माइनस ये चीज़ें बिहेवियर्स होती है, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, हमें जो है इसे कैमल केस में बेसिकली लेके चलना है, ठीक है। तो कैमल केस में हमने इसको किया और आउटपुट जो आएगा अगेन सेम आएगा जो कि हमारा CSS में आता है। तो जितने भी डबल वर्ड्स वाले आपके क्लास प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होंगे, CSS प्रॉपर्टीज़ जो होंगे वो सारे के सारे जो है आपके कैमल केसेस में चलेंगे। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि
बॉर्डर कलर, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, बॉर्डर कलर लिखते हैं, ठीक है। इसको जो है अगर आप यहाँ पर एज ए स्टाइल ऑब्जेक्ट आप देना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बॉर्डर कलर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप जितने भी CSS के प्रॉपर्टीज़ हैं उस CSS के प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा कि वो कन्वर्ट कर देगा आपके प्रॉपर CSS में, और इस तरीके से जो है आप CSS जो है यहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो CSS अप्लाई करने के एक तरीका तो हमने ये बताया कि हम डायरेक्टली जो है CSS जो है डायरेक्टली हम एक CSS फाइल में लिख सकते हैं और उसे अपने JS फाइल में डायरेक्टली इंपोर्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, चाहे तो आप डायरेक्टली जो है CSS फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम लिंक के थ्रू करते हैं। सेम चीज़ जो है आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी अगर आपको नहीं करना है तो तीसरा जो है प्रोसेस है वो है आप इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनलाइन CSS को भी जो है आप थोड़ा सा मतलब क्लियरली भी इसको मेंशन कर सकते हैं, बेसिकली एज ए ऑब्जेक्ट बना के भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूँ और इसको जो है यहाँ से कट करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसी स्टाइल को जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आपका वर्क करेगा। एट द एंड जो है बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना है, तो आप उसको एज ए वेरिएबल डिफाइन करके आप दे दीजिए या डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये मतलब आपके राइटिंग वे या आपके लॉजिक या आपके रिक्वायरमेंट पे बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि एंड सिचुएशंस जो है हर किसी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपके पास तरीके जो हैं CSS अप्लाई करने के डिफरेंट जो वे हैं वो सब चीज़ें जो है अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी भी तरीका को जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि CSS को जो अप्लाई करने का जो वे है बेसिकली वो आपको क्लियर हुआ होगा कि हम जो है CSS जो है स्टाइल जो है वो हम कैसे अप्लाई करें। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर स्टाइलिंग्स जो है वो बहुत मायने रखता है। लेआउटिंग्स तो हम कर ही लेते हैं, बट स्टाइलिंग्स और ये सब CSS जो है ये सब चीज़ों को भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसे ज़रूर कवर अप करें और इसे ज़रूर समझें। तो इस वीडियो में हमने एडिंग स्टाइल जो है कवर अप किया। इससे पहले हमने ये 3 टॉपिक्स जो है ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेइंग डेटा को कवर अप करेंगे। तो अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।